सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत माला का पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम पढ़ेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अर्थ होता है बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः मतलब मतलब अलग अलग कपड़े पहने हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर मतलब स्टेज के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः मने नीचे, श्रोतार मने सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय मतलब हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक होकर और शोर कर रहे हैं। संचालकः, इसका अर्थ क्या हुआ कि 4 बच्चे जो हैं स्टेज पर बैठे हुए हैं स्टेज के ऊपर, और वह हास्य कवि सम्मेलन के लिए बैठे हुए हैं, और नीचे जो श्रोतागण हैं, जो सुनने वाले हैं, वो उत्सुक होकर शोर कर रहे हैं। संचालकः मतलब जो सभा को या कवि सम्मेलन को संचालित कर रहे हैं ना, वो संचालक बोल रहे हैं। अलम कोलाहलेन, अब कोलाहलेन का अर्थ होता है शोर करना बंद करो, अब शोर करना बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरंधराः समागताः सन्ति। वह क्या कह रहे हैं कि अब शोर करना बंद करो। आज हर्षस्य मतलब खुशी का, आज परम हर्षस्य मतलब बहुत खुशी का अवसर है। इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः मतलब कि काव्य का नाश करने वाले, कालयापकाश्च मतलब कि काव्य का नाश करने वाले, भारत के, और मतलब कालयापकाश्च का मतलब होता है कि समय का नाश करने वाले, भारत के श्रेष्ठ मतलब धुरंधर का मतलब होता है श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। एही आइए करतल ध्वनि नाम मतलब कि तालियों की ध्वनि से, वयम एतेषाम स्वागतम करुम मतलब कि तालियों की ध्वनि से हम इनका स्वागत करें। अब सबसे पहला बाल कवि कौन सा है? जिसका नाम है गजाधरः। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। अब देखिए, सभी सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो का अर्थ क्या होता है कि सभी, रसिक का मतलब होता है आनंद लेने वाले, अरसिक का मतलब होता है आनंद नहीं लेने वाले। सभी काव्य का आनंद नहीं लेने वालों को मेरा नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम, सबसे पहले मैं आधुनिक चिकित्सक, मतलब वैद्य का मतलब क्या होता है चिकित्सक, आधुनिक मतलब नया, जो मतलब अभी इस जमाने के जो चिकित्सक है ना, उनके बारे में। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य का मतलब डॉक्टर भी होता है, जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं। उद्देश्य स्वकीयम मतलब अपनी बनाई हुई, काव्यम श्रावयामी मतलब वो बच्चा क्या कह रहा है, जिसका नाम गजाधर है, वो कह रहा है कि सबसे पहले जो मैं आधुनिक चिकित्सक मतलब डॉक्टरों के ऊपर मेरी खुद की कविता सुनाता हूँ। वेदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वेद्यः प्राणान धनानि च। क्या कह रहा है वो? हे वेदराज मतलब डॉक्टर, हे वेदराज
नमस्तुभ्यम का अर्थ होता है आपको नमन करता हूँ, ये नमस्कार करता हूँ। यमराज सहोदर का मतलब होता है यमराज के भाई। वह डॉक्टर को क्या बोल रहा है? यमराज का भाई, कि हे यमराज के भाई, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यमस्तु मतलब कि यमस्तु हरति प्राणान वेद्य, मतलब कि यमराज तो केवल प्राणों को हरते हैं, लेकिन वैद्य जो है प्राणों और धन को दोनों को हरता है। उनको मेरा नमस्कार। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। अब दूसरा बाल कवि, हास्य बाल कवि कौन सा है? कालांतकः। उसका नाम क्या है? कालांतकः। तो अब वो क्या कह रहा है? कालांतक का अर्थ पहले देखिए, क्या अर्थ होता है? काल यानी मृत्यु, और कालांतक का अर्थ होता है काल अर्थात मृत्यु का अंत करने वाला या यमराज। अब वो क्या कह रहा है? हे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा। मादृशा मतलब मेरे जैसा, सर्वत्र मतलब सब जगह। अरे वैद्य तो सब जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह होते हैं, परंतु मेरे जैसे कुशल नहीं होते हैं। कुशला जनसंख्या निवारणे, मतलब कि मेरे जैसे जनसंख्या को नियंत्रण करने वाले नहीं होते हैं। ममापि काव्यम इदम श्रवणन्तु भवन्तः, कि अरे वैद्य तो सब जगह होते हैं, लेकिन मेरे जैसे वे कुशल नहीं है, जनसंख्या को नियंत्रण करने में कुशल नहीं है। चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेदो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। वह क्या कहता है कि जलती हुई, प्रज्वलिता मतलब का मतलब क्या होता है? जलती हुई चिता को देखकर वेद अचंभित हुआ। नाह का अर्थात होता है न प्लस अहम, मतलब न मैं गया और ना ही मेरा भाई गया। कस्येदम का अर्थ होता है, तो ये किसकी हाथ की, मतलब ये किसकी हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी पुनः हंसते हैं। बच्चों, इसके आगे का पाठ हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।